देश के ज्यादातर हिस्सों में होली 1 या 2 दिन का त्योहार होता है। वहीं श्री कृष्ण की पावन भूमि ब्रज में होली करीब 40 दिनों तक भक्ति, रंग और उल्लास के साथ मनाई जाती है। यहाँ की होली सिर्फ रंग खेलने तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह राधा कृष्ण की लीलाओं, लोक परंपराओं और भक्ति भाव का जीवंत उत्सव है। मथुरा, वृंदावन और बरसाना की होली का तो अंदाज ही निराला है। यहाँ रंग, अबीर, गुलाल के अलावा फूल, लड्डू, लठ और छड़ी से भी होली खेली जाती है। शायद ही दुनिया में कोई ऐसी जगह होगी जहां लठ और छड़ी से मार खाकर लोग खुद को भाग्यशाली समझते हैं। आइए आपको ऐसी ही मजेदार होली के बारे में बताते हैं। होली का डांडा। ब्रज की होली की शुरुआत बसंत पंचमी के दिन होली का डांडा रोपने से होती है। यह संकेत होता है कि अब कान्हा की नगरी में अबीर, गुलाल, भजन, कीर्तन और उत्सवों का सिलसिला शुरू होने वाला है। ब्रज की होली को दुनिया भर में इसलिए खास माना जाता है क्योंकि यहाँ हर दिन हर जगह होली का अलग रंग देखने को मिलता है। कहीं लाठियों से होली खेली जाती है तो कहीं फूलों की वर्षा होती है, कहीं लड्डू बरसते हैं तो कहीं भक्ति और प्रेम से सराबोर विधवा होली मनाई जाती है। लड्डू होली बरसाना। राधा रानी मंदिर में भक्तों पर लड्डू लुटाए जाते हैं। इसी के साथ ब्रज होली का रंगीन आगाज हो जाता है। एक कथा के अनुसार द्वापर युग में बरसाने से होली खेलने का निमंत्रण लेकर सखियों को नंदगांव भेजा गया था। राधा रानी के पिता वृषभानु जी के न्योते को कान्हा के पिता नंद बाबा ने स्वीकार कर लिया। नंद बाबा ने एक पुरोहित के हाथों एक स्वीकृति का पत्र भी भेजा। बरसाने में वृषभानु जी ने नंदगांव से आए पुरोहितों का काफी आदर सत्कार किया और थाल में रखे लड्डू खाने को दिए। साथ ही बरसाने की गोपियों ने पुरोहित को गुलाल भी लगा दिया। फिर क्या था, पुरोहित के पास गुलाल तो नहीं था, तो उन्होंने थाल में रखे लड्डुओं को ही गोपियों को मारना शुरू कर दिया। तभी से लड्डू की होली खेले जाने की परंपरा शुरू हुई। लठमार होली, बरसाना और नंदगांव। होली की बात हो तो नंदगांव बरसाना से पीछे कैसे रह सकता है। होली के मौके पर यहाँ महिलाएं लठ मारती हैं और गांव के सारे कन्हैया खुद को बचाते हुए उन्हें रंग लगाने की फिराक में रहते हैं। ऐसे में यहाँ की फिजाओं में खूब रंग गुलाल उड़ता है। कहते हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार नंदगांव में जब कृष्ण राधा से मिलने बरसाना गांव पहुंचे तो वे राधा और उनकी सहेलियों को चिढ़ाने लगे, जिसके चलते राधा और उनकी सहेलियां कृष्ण और उनके ग्वालों को लाठी से पीटकर अपने आप से दूर करने लगी। तभी से ही इन दोनों गांवों में लठमार होली का चलन शुरू हो गया। फूलों की होली व विधवा होली, वृंदावन। बांके बिहारी मंदिर में रंगों की जगह फूलों की बारिश होती है। इसी दिन वृंदावन में विधवाएं भी गुलाल के साथ होली खेलती हैं, जो समाज में बदलाव का सुंदर संदेश देती हैं। छड़ी मार होली, गोकुल। छड़ी मार होली खेलने की शुरुआत नंद किले के नंद भवन में ठाकुर जी के सामने राजभोग का भोग लगाकर होती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, लेकिन उनका बचपन गोकुल में बीता। आज भी गोकुलवासी इसी रूप में भगवान श्री कृष्ण को पूजते हैं। यही वजह है कि यहाँ की होली पूरे ब्रज में अलग होती है। इसीलिए इसे लठमार नहीं बल्कि छड़ी मार होली कहा जाता है। छड़ी मार होली के पीछे एक दिलचस्प कथा भी है। कहते हैं कि कान्हा अपनी अटखेलियों से गोपियों को तंग करते थे, इसलिए गोपियां कान्हा को सबक सिखाने के लिए उनके पीछे छड़ी लेकर भागा करती थीं। ऐसा कान्हा को डराने के लिए किया जाता था। इसी परंपरा की वजह से गोकुल में छड़ीमार होली खेली जाती है, जिसमें छड़ी का इस्तेमाल अपने आराध्य
श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भाव का प्रतीक माना जाता है। ब्रज की होली सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और संस्कृति का उत्सव है। यहाँ हर रंग में श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं की झलक मिलती है। आनंद टीवी की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।